पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट, हम सभी के हृदय में बसने वाले श्री नगली निवासी भगवान प्रभु घट घटवासी भगवान जी के श्री चरणारविंदों में मेरा कोटि कोटि नमन। दरबार नगली से आए हुए सभी संत वृंद, परम पूज्य बड़े भाई जी, परम प्यारे प्रेम सुख देवानंद जी महाराज और मेरी नन्ही सी बेटी छोटे भाई जी, आज इन सभी ने, हम सभी ने मिलकर अपने गुरुदेव भगवान का प्रकाशोत्सव का ये समारोह, जिसका आयोजन अनंत प्रेम परिवार की अध्यक्षा परम पूज्य बाई जी ने इसका आयोजन किया है। सभी संत महापुरुषों के बहुत सुंदर वचन आपने सुने, भजन वचनों के द्वारा उन्होंने कृतार्थ किया हमको। सच्चिदानंद प्रकाश पढ़े या श्री स्वरूप दर्शन पढ़े, जीवन लीलाएं इतनी हैं कि अगर हम अमल करना आरंभ करें तो शायद एक जन्म में कर नहीं पाएंगे। श्री नगली निवासी भगवान जी ने ऐसे सुंदर संदेश दिए उस समय के महापुरुषों ने, पूज्य महापुरुषों ने। किसी ने सेवा का मार्ग अपनाया तो किसी ने ज्ञान का मार्ग अपनाया, भक्ति का मार्ग अपनाया और अपनी उस अध्यात्म की मंजिल की ओर वो बढ़ते रहे। मैं जहाँ तक समझती हूँ, भक्ति हो, सेवा हो या ज्ञान हो, सभी एक दूसरे के परिपूरक हैं, परंतु इनका बीज रूप प्रेम है। मेरी परम प्रिय बहन प्रेम बाई जी, जिनसे मेरा बहुत अधिक प्रेम था, श्री गुरु महाराज जी के शायद 125 साल का जब हमने वहाँ आयोजन किया था श्री नंदी साहब में, हम सब सकोती वहाँ पर बैठे हुए थे, सभी संत धन्यवाद थी। मैं जब पहुँची तो भाई जी विराजमान थे वहाँ, जल्दी से इशारा किया, कुर्सी खाली, मेरे पास आकर बैठ जाओ। और सिर्फ और सिर्फ हम श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का वर्णन, चर्चा, वो आनंद लेते रहे। शोभा यात्रा की तैयारी हो रही थी। बाकी
जिनके हृदय में अपने गुरुदेव भगवान के प्रति प्रेम का सागर ठाठे मारता हो, वहाँ भक्ति भी होगी, सेवा भी होगी और ज्ञान भी आ जाएगा। मेरे परम पूज्य गुरुपिता भगवान परमहंस सत्यार्थी जी महाराज फरमाते थे कि बच्चों, आप अगर सदग्रस्त हो तो गृहस्थी में रहकर भी भजन कर सकते, क्योंकि उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से दीक्षित होने के बाद गृहस्थ में रहते हुए भी 21 वर्ष तक रात्रि को सोकर नहीं देखा, संपूर्ण रात्रि भजन करते थे। वैसी ललक आज हमारे अंदर कितनी है, कह नहीं सकती। पिता तुल्य मैंने 7 भगवान जी के दर्शन दीदार किए। बड़ा सुंदर सलोना स्वरूप एक ही बार मैंने दर्शन किया था, बसंत पर। बड़ा प्रेम देने वाले, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, स्वरूप दर्शन में पढ़ा ही नहीं जाता मेरे से। तो कितने कष्ट उन महापुरुषों ने सहे। आज कौन बच्चा है जो इस प्रकार के कष्ट सहकर भी अपने गुरुदेव के समर्पण होना चाहता है? नहीं ना। उन महापुरुषों ने त्याग किया, तप किया, साधना की, संदेश दिया, साध लो अपनी इंद्रियों को, तपा दो तपस्या की भट्टी में उनको, कुंदन बन जाओगे। तराशने का दर्द सह लोगे तो हीरा बन जाओगे। बहुत जन्मों से भटकी हुई आत्माएं ढूंढती हैं। जब देवी देवताओं के षटचक्रों से हम बाहर निकलते हैं, तत्पश्चात सोचते हैं कोई ऐसा पूरा गुरु मुझे मिल जाए जो मुझे मेरी मंजिल बता दे, नहीं दिखा दे, ले चले मुझे उस पर। ऐसे मेरे श्रीनगरी निवासी भगवान जी, जो मंजिल दर मंजिल अपने भक्तों को, अपने प्रेमियों को प्रेम के मार्ग से लेकर गए, सेवा के मार्ग से लेकर गए, भक्ति के मार्ग से लेकर गए, ज्ञान के मार्ग से लेकर गए, और हम सब के भीतर वो सत्य ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर दी, जिसका प्रकाश आज ये सभी संत कर रहे हैं। जन जन को जगाने के लिए ऐसे मेरे श्रीनगरी निवासी भगवान जी ने जन्म नहीं, जन्म तो साधारण मनुष्य का होता है, अवतार लिया और उस अवतार को हम नित नित नमन करते हैं, हर पल उनको नमन करते हैं जिन्होंने हम सब जीवों का कल्याण किया। आज इन संतों के द्वारा भी कल्याण हो रहा है। संदेश हम सभी परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्रीनगरी निवासी भगवान जी का ही संदेश दे रहे हैं। चेत जाओ, जाग जाओ, बहुत सो लिए हो। सोना अच्छा नहीं, दोनों तरह का सोना है ना। बहुत सारा सोना पहन लो तो वो भी चिंता है, और बहुत सोते रहो तो वो भी गड़बड़ है। इसलिए संत महापुरुष जगाते हैं कि जाग जाओ, और जाग कर क्या करो, जाग कर क्या करो, जाग कर भजन करो।
अमृत वेला बड़ा सुहाना। अमृत वेले में बैठकर उस मालिक का ध्यान करो। हर समय हम कहते रहते हैं ना, संसारिक भाषा में भी कोई बाहर जाता है, ध्यान से बाहर जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से ऐसा करना, है ना। हर काम में ऐसा कहते रहते हैं। बस पे जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, ध्यान से जाना। तो गुरु महाराज जी भी तो यही कहते हैं कि तू अपनी चित्त वृत्तियों को भीतर उतार दे, ध्यान के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सेवा के द्वारा मुझसे प्रीति कर ले। कहते हैं वो तो आ तो सही, परंतु आज का जीव क्या कहता है। हम सब संत कहते हैं ना, बड़े दिन हो गए तुसी आए नहीं, कहते मत टाइम नहीं मिला। तो वो टाइम बच्चों कौन देगा। आप कहीं सोचो, परिवार के सभी सदस्य आपको कहें कि आप भजन कर लो, आप कुटिया पे चले जाओ, मम्मी आप थोड़ा सा भजन कर लो, कोई नहीं कहेगा। उमा कहे ये जग की रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब अपने अपने स्वार्थ के लाग प्रीति करते हैं। बच्चे कहते हैं हमें कपड़े धुले हुए चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उनको वो सब दे दो। परंतु गुरु भगवान कहते हैं कि अपने होमवर्क को भी नित्य प्रति करो, साधते रहो धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को। साधुत्व आ जाएगा, गृहस्थ में रहते हुए भी साधुत्व आ जाएगा। और तपाते रहो अपने इन कर्म, तप जाएंगे। तपस्या की भट्टी में डालना आरंभ तो करो, बन जाओगे कुंदन, बना देंगे। वो दयालु इतने हैं कि देखते ही नहीं, पूछते ही नहीं, पात्र सुपात्र जो है। परंतु बच्चों हमें ये समझना है कि उनकी कृपा के पात्र हम कैसे बने। शिष्य ढूंढता है, मनुष्य ढूंढता है मुझे पूर्ण गुरु मिले, और पूर्ण गुरु भी ये अंदर इच्छा करते हैं कि मुझे भी कोई ऐसा सुपात्र मिले जिसमें मैं इस अमृत को डालूं। आज भी वो अमृत सभी के भीतर है। हम बड़े भजन गाते हैं, मीरा ने विष पिया बन गया अमृत प्याला। मीरा ने विष पिया बन गया अमृत प्याला। आज भी हम सब विष पी रहे हैं। वो विष क्या है? विषय विकारों की में जी रहे हैं, पांचों चोरों के साथ जी रहे हैं, और जिससे प्रेम करना है उसके नज़दीक नहीं जाते। शार भगवान जी का वो सुबह सुबह हम रोज पढ़ते ना, मेरे अंग संग सतगुरु सत, 5 चोर तज भागे। 5 चोर मरेंगे नहीं, तज भागे, छोड़कर भागेंगे, मुड़ जाएंगे, डाइवर्शन हो जाएगा उनका, विचारधारा बदल जाएगी हमारी। तो जो हमें ऐसी शिक्षा गुरुदेव भगवानों की मिली, अपने रहबरों की मिली, उस पर अनुसरण करें। ऐसे महोत्सव, उत्सव, छोटे से बच्चे का जन्मदिन होता है, खूब नाचते हो, बड़े सुंदर तरीके से सभी बच्चे मनाते हैं। और भगवान जी का अवतरण हो तो मैं देख रही थी, जब मैं आई थी बहुत खुशी से सब झूम रहे थे। क्यों ना झूमे कि इस भारत की धरती पर हमारे भगवान अवतरित हुए, चानन छाया चारों पासे, दूर अंधकार हुए। इस अंधकार को दूर करने के लिए ही ऐसे दिव्य विभूतियाँ संसार में आती हैं, और हम सब जैसे जीवों को सत्य मार्ग का बोध कराते हैं,
उस पर चलाते हैं। और हम सभी को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। मैं ये प्रार्थना करती हूँ, दो जहां के मालिक, हम सब बच्चों को, हम सभी उसी की संतान हैं, सद्बुद्धि देना। क्या देना? क्या देना? सद्बुद्धि देना। सद्बुद्धि मिलेगी तो क्या होगा? सद्विचार आएंगे। सद्विचार आएंगे तो सत्कर्म होंगे, और सत्कर्म होंगे अंदर तो वो सत्य का वास निरंतर हमारे भीतर बना रहेगा, जो हमें इस असत्य संसार से सत्यता की ओर ले जाएगा। जो मार्ग हमें श्री नगली निवासी भगवान जी ने दिखाया, हमारे महापुरुषों ने दिखाया, आज भी ये महापुरुष सब आपको दिखा रहे हैं। बस चलना है आपको। आज छोटा सा एक संकल्प अवश्य करके जाना है ना, किसी भी रूप में। आज से ही, कल मत सोचना कि कल कर लेंगे, कल किसने देखा। आज से ही थोड़ा थोड़ा भजन कर ले। भजन करते रहेंगे, सिमरन करते रहेंगे, उसके नाम को याद करते रहेंगे, वो दया करते रहेंगे, और ऐसी दया, ऐसी कृपा हम सब पर बरसाते रहेंगे। नित नित ऐसे मेले लगते रहें, और इन महापुरुषों के आशीर्वाद सभी को मिलते रहें। इसी के साथ ही दो लाइनें मैं सिर्फ गुरु भगवान के चरणों में रखूँगी। आप सभी मिलकर थोड़ा सा सहयोग दे देना, बस खुशी का। आओ जी आओ, खुशियाँ मनाओ। 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 रंग बसंती छा गया, मेरा हारा वाला आ गया जी, मेरा नंगली वाला आ गया। आओ जी आओ, खुशियाँ मनाओ। आओ जी आओ, खुशियाँ मनाओ। कैसा ये शुभ दिन आ गया, मेरा तेरी वाला आ गया, मेरा नंगली वाला आ गया, मेरा हारा वाला आ गया। देखो, अगर वो आए हैं तो हम सारा कुछ समेट के बैठे हुए हैं। उनके आने की खुशी में तो क्या से क्या हो जाता है, और हम सब क्या कर रहे हैं? दो हाथ मेरे ऊपर उठा दो। आओ जी आओ, खुशियाँ मनाओ। आओ जी आओ, खुशियाँ मनाओ। ऐसा ये शुभ दिन आ गया, मेरा हारा वाला आ गया जी, मेरा नंगली वाला आ गया, मेरा हारा वाला आ गया। भजन भाव का रंग देख कर देखो ये हर्षाया। भजन भाव का रंग कर देखो हर्षाया। अभी मैं क्या कह रही थी कि भजन जरूर करना है, भजन करने से उनका मन हर्षाएगा। भजन भाव का रंग देख कर देखो ये हर्षाया। भजन भाव रंग देख कर देखो ये हर्षाया। तो सबकी किस्मत को चमकाने हारा वाला आया। सबकी किस्मत को चमकाने हारा वाला आया। नाचो और गाओ, खुशियाँ मनाओ। नाचो और गाओ, खुशियाँ मनाओ। ऐसा ये शुभ दिन आ गया, मेरा हारा वाला आ गया जी, मेरा नंगली वाला आ गया जी, मेरा सतगुरु प्यारा आ गया जी, मेरा नंगली वाला आ गया। बोलो जयकारा।